एक बार फिर से निकाय चुनाव प्रणाली को लेकर कंफ्यूजन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कोई अध्यादेश राजभवन नहीं भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कोई अध्यादेश राजभवन नहीं भेजा गया। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ बने। अनुराग, हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से अध्यादेश जो है वो राज्यपाल को भेजा गया, उसकी अनुमति मिलना है, लेकिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का इस बीच इस तरह का बयान। देखिए, बिल्कुल ये लगातार बात हो रही है और इसीलिए हमने कहा था कि ये खबर अभी पुष्टि नहीं की जा सकती और हमने सूत्रों का संदर्भ भी इसीलिए ही लिया था, क्योंकि तमाम जगहों पर ये खबर आ रही है कि अध्यादेश भेज दिया गया है। लेकिन हम जब भी देखते हैं तो हमने सुबह भी बताया था कि विधि मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री मना करते हुए नजर आते हैं कि हमने कोई अध्यादेश नहीं भेजा। आज एक बार फिर यही हुआ है, विधि मंत्री ने इस बात से इनकार किया है कि हमने प्रत्यक्ष प्रणाली के लिए कोई अध्यादेश राजभवन को भेजा है। तो ये कंफ्यूजन किस लिए है, ये प्रेशर की बात है, या तो एक रणनीति के ये हो रहा है कि कांग्रेस तैयारियों को लेकर कंफ्यूज रहे, या फिर हो सकता है कि खुद अभी राज्य सरकार या भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन में है। पर फिलहाल जैसी खबरें चल रही थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव होंगे, उसको लेकर एक बार फिर बड़ा कंफ्यूजन नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, सुना देते हैं क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का कोई भी अध्यादेश ऐसा अभी तक राजभवन को नहीं भेजा गया है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा इस तरह का अध्यादेश जो है वो नहीं भेजा गया है। तो क्या विरोधाभास, किस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही, क्या चाहती है सरकार इस वक्त? देखिए, एक तो ये रणनीति हो सकती है कि समझा नहीं जा सके विपक्ष के द्वारा चुनाव होंगे, ताकि विपक्ष तैयारियां ना करे और इंटरनली सत्ताधारी पार्टी तैयारी कर ले। एक रणनीति ये जरूर हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी भारतीय जनता पार्टी ये आकलन नहीं कर पा रही है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुनाव कराने में उनको कितनी सफलता मिलेगी, और यही कारण है कि वो इस मामले में असमंजस की स्थिति में है। लेकिन चुनाव वो इसलिए भी कराना चाहते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से कि अगर वो जीतते हैं तो ये जो विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है निकाय चुनाव, वो जनता के बीच एक मैसेज देगा और दूसरी पार्टी पे दबाव बनाएगा। लेकिन अगर कहीं हार की संभावना दिखती है तो ये दांव उल्टा पड़ सकता है। ये तमाम बड़े कारण हैं जिस कंफ्यूजन के चलते अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है। ये रणनीति है, विरोधाभास या कंफ्यूजन की स्थितियां निर्मित हुई है गृह मंत्री के इस बयान के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।